आपका स्वागत है वैक्सनो में। आज हम डिस्कशन करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पाइथन पांडास। तो ये पाइथन पांडास का इंट्रोडक्शन आज हम लेंगे और साथ में डिस्कशन करेंगे पाइथन पांडास में एक इंपॉर्टेंट टूल सीरीज़। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको ठीक लगता है यू कैन लाइक द चैनल एंड यू कैन ऑल्सो शेयर द चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, creating series in Python pandas. So what is Python pandas? So quick information about Python pandas. तो Python pandas एक open source आपकी लाइब्रेरी है जो आपकी अवेलेबल है so that we can do number of high performance and manipulation and data analysis कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे आपके रेडीमेड एनालिसिस टूल हैं जिसकी हेल्प से आप डिसीजन मेकिंग पे आ सकते हैं हम, और ये वाइडली यूज़ होती है, काफ़ी पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड, और ये लिखी गई है पाइथन में और सी लैंग्वेज में। सो यू कैन सी द एप्लीकेशन ऑफ पाइथन पांडास इन वेरियस फील्ड्स, एकेडमिक, कॉमर्शियल, स्टैटिस्टिकल, एनालिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। सो ये इसकी एप्लीकेशन है। बिकॉज ऑफ दीज वाइड एप्लीकेशंस डिसीजन मेकिंग में इसका इस्तेमाल काफ़ी होने लगा है आपका, एंड इट इज़ सिंपल टू यूज़। So what is data analysis? The process of evaluating data using analytical or statistical tools to discover useful information for decision making. That means आप डेटा कलेक्ट करते हैं, आप एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के साथ साथ जो आपके रिजल्ट आते हैं आप उसको इस्तेमाल करते हैं स्टडी प्लानिंग में, सो दैट यू आर एबल टू टेक प्रॉपर डिसीजन कि आपका जो गोल है वो ऑब्जेक्टिव आपका आप उस पर पहुँच पाएँ। सो इम्पॉर्टेंट टूल पाइथन पांडास। तो पाइथन पांडास अगर हम देखें तो ये लिखा गया है नम्पी पैकेज के ऊपर। दैट मीन्स नम्पी पैकेज की भी रिक्वायरमेंट होगी, इस पर डिपेंडेंट है, आप कह सकते हैं आप। सो इसके जो दो इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर मीन्स हाउ यू रिप्रेजेंट योर डेटा इन योर प्रोग्राम कोड। किस प्रकार से आप डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, होल्ड करेंगे इन योर प्रोग्राम, तो उसका ढांचा क्या होगा। तो यहाँ पे आपके पास दो इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होते हैं पाइथन पांडास में। पहला आपका होता है सीरीज़। तो सीरीज़ का मतलब एक 1D आपका डेटा स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स एक 1D आपका एक एरे आप कह सकते हैं जो एक लेबल्ड होता है, जिसको आज हम डिस्कशन करेंगे इसका हम काफ़ी। एंड सेकेंड आपका एक इम्पॉर्टेंट डेटा फ्रेम्स। तो डेटा फ्रेम्स की एप्लीकेशन बहुत है, बिकॉज इसमें आप किसी डेटा को नॉर्मली आप जैसे स्प्रेड शीट हो आपका, या आपकी कॉमा सेपरेट वैल्यूज़ हो, उनको भी आप ला के यहाँ पे आप पाइथन पांडास में टेबुलर फॉर्म में एनालाइज कर सकते हैं। सो इट्स एक्चुअली अ 2-डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर जो टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है डेटा को रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। तो आज हमारा इस पर फोकस नहीं होगा, फिर भी हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या डायग्रामेटिकली हम पिक्टोरियल देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो सीरीज अगर हम देखें तो एक आपका एक कॉलम है, आपका एक कॉलम है, ठीक है। इट्स एक्चुअली इन एरे आप कह सकते हैं। तो चाहे एरे का इस्तेमाल करें रिप्रेजेंटेशन में, लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, किसी भी डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं इस कॉलम को क्रिएट करने के लिए। इट्स अ सिंगल कॉलम, और एक जो कॉलम में नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उनकी आप नंबरिंग इंडेक्सिंग कर सकते हैं। दैट मीन्स इंडेक्सिंग, और ये इंडेक्सिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिंग हो, चाहे आपका न्यूमेरिक इंटीजर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल दिस ए इज़ लेबल, दैट मीन्स रिप्रेजेंटिंग वैल्यू 3 आप कह सकते हैं। तो ये इंडेक्सिंग की हेल्प से आप फिर वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इट्स अ सिंगल कॉलम डेटा where each element of column is labeled as index, and इस index का इस्तेमाल करके आप वैल्यू एक्सेस करेंगे, आज हम देखेंगे। नेक्स्ट योर 2-डायमेंशनल लेबल जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी वाइड एप्लीकेशन है। तो ये नंबर ऑफ रोज को हम लेबल कर सकते हैं इंडेक्स से। ये इंडेक्स आपका लेबल न्यूमेरिक भी हो सकता है, सम अदर थिंग भी हो सकता है आपका। वेरएज आपके जो कॉलम है, कॉलम की हेडिंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ईच कॉलम हैविंग स्पेसिफिक हेडिंग। तो आपका रो एंड कॉलम बोथ, तो रो एंड कॉलम का यूज़ करके आप सिंगल एलिमेंट का एक्सेस करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा डेटा फ्रेम नहीं है, आज का टॉपिक हमारा सीरीज़ का इंट्रोडक्शन है, स्टार्टअप करना है, हाउ टू क्रिएट सीरीज इन वेरियस फॉर्म्स। सो डेटा फ्रेम इज़ एक्चुअली अ 2-डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। तो मल्टीपल कॉलम से मिलकर बनता है, और आप कह सकते हैं कि जो डेटा फ्रेम है वो कलेक्शन ऑफ सीरीज है। तो इट इज कलेक्शन ऑफ डेटा सीरीज। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम सीरीज क्या होती है। तो सीरीज आपका एक 1-डायमेंशनल एरे है जो एक लेबल फॉर्म में है, और इसमें आपको इंडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ईच एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट करने के लिए।
सो इसमें अगर हम देखें तो आपके सीरीज़ में वी कैन डिवाइड इनटू 2 कंपोनेंट्स। एक एक्चुअली आपका सेट ऑफ डेटा जो एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है आपका, सेकेंड आपका उस सेट ऑफ जो एलिमेंट है आपके उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास इंडेक्स है। तो इंडेक्स आप खुद प्रोवाइड भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक क्रिएट भी हो जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स। तो सम काइंड ऑफ डेटा लेबल्स आप कह सकते हैं। एक्सेसिंग में आपको आसानी होती है। तो सीरीज़ अगर हम छोटा सा डायग्रामेटिक एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके कुछ वैल्यूज 21, 23, 18 एंड 25। तो ये आपका एक सिंगल कॉलम है। व्हेन यू क्रिएट अ सीरीज फॉर दिस डेटा, अगर आप इंडेक्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी इंडेक्सिंग फर्स्ट एलिमेंट के 0, 1, 2, 3 ऑनवर्ड्स हो जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ आपकी डेटा वैल्यूज होंगी उतने आपके इंडेक्स क्रिएट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट इंडेक्स का इस्तेमाल ना हो तो यू कैन प्रोवाइड योर ओन इंडेक्स वैल्यूज। तो जितनी वैल्यूज उतनी इंडेक्स आप प्रोवाइड करें तो ये मैच करना चाहिए। मीन्स द नंबर, अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ वैल्यूज फिर आपकी इंडेक्स से मैच करना चाहिए फॉर प्रॉपर डेटा प्रेजेंटेशन। सो सीरीज एक 1D आपका डायमेंशनल एरे है जो लेबल्ड फॉर्म में होता है। तो आई थिंक इंडेक्स और वैल्यूज आपको क्लियर हुई इसमें। सो लेकिन आपको अगर इस्तेमाल करना है आपके पाइथन में तो डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं होती, आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करके इंस्टॉल आप करें, आप एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन और सम डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें थोड़ा आसान होता है यूज़ करना। लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमें पाइथन आइडियली समझने के लिए, तो उसका इंटरफेस वो सिंपलर है। तो उसमें हम पिप कमांड का इस्तेमाल करेंगे, PIP कमांड, हम इसको डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए। तो डाउनलोड आप कैसे करें, कैसे आप इंस्टॉल करें, विच कमांड, पिप, हाउ कैन यू यूज़ दिस पिप कमांड, उसे आज हम समझते हैं यूज़ करने से पहले पाइथन पांडास। सो यहाँ पे हम पाइथन पांडा के साथ साथ नम्पी पैकेज को भी डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे। सो वाई, बिकॉज बहुत सारे आपके पाइथन जो पांडास फंक्शंस हैं वो रिटर्न करते हैं नम्पी एरे, और पाइथन पांडास काफ़ी नम्पी एरे का इस्तेमाल करता है। सो you will require numpy arrays. So maybe right now at the initial stage we may not require numpy array, लेकिन हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट भी होती है, सो यू कैन डाउनलोड बोथ एंड इंस्टॉल। सो पिप कमांड आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, सिंपल, कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे यूज़ करेंगे, तो चलिए हम इसको आगे समझते हैं। तो समझने से पहले क्विक नंबर ऑफ स्टेप्स जो आपको जानने चाहिए। सो पिप कमांड आपका एक स्क्रिप्ट फोल्डर में अवेलेबल होता है जहाँ पे आपका पाइथन इंस्टॉल होगा, और जहाँ पे फोल्डर्स क्रिएट होंगे वहाँ आपके, तो आपके यूजर्स के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे आप डाटा के अंदर आपको कंप्लीट पाथ यहाँ पे अभी बीच में मिसिंग है, यानी शो कर रहा हूँ अपने सिस्टम का। सो हियर स्क्रिप्ट फोल्डर यू विल फाइंड। तो सर्च कर रहे हैं या फिर आप ढूंढें तो सिंपल मेथड भी है, अगर आप पाइथन को डायरेक्टली ओपन करें, ओपन डायलॉग बॉक्स खोलें, तो यहाँ पे भी आपको आप एड्रेस बार में डायरेक्टली आप जाके इसके एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं। सो स्क्रिप्ट फोल्डर को आप पहुँच सकते हैं, इसके अंदर मौजूद है आपका। तो ना एड्रेस बार से कॉपी करें, फिर go back to your command prompt and there you can type the command cd. So let us see how we can use this pip install command. तो देखते हैं हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ करें। तो चलिए, अगर आपको सॉल्व करना है तो विंडोज़ R आप दबा सकते हैं और CMD कमांड। तो उसके पहले आप इंटरनेट कनेक्शन आप ऑन कर लीजिए, बिकॉज डाउनलोडिंग करनी पड़ेगी इंटरनेट से। तो देखिए मेरा डिफ़ॉल्ट एड्रेस ये खुला हुआ है। तो देयर इज़ अनदर वे, पाथ सेट कर सकते हैं, डायरेक्टली पिप कमांड चला सकते हैं, लेकिन अभी पिप कमांड यहाँ पे चलाएंगे आप, ठीक है। तो मेरा पाथ इंस्टॉल्ड है तो चल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आपके सिस्टम में ना चले तो आप कैसे चलाएंगे? सो फॉर दैट हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका CD कमांड से एड्रेस चेंज करेंगे, लेकिन आप एड्रेस इतना लंबा है, सो हाउ यू कैन यूज़ दैट एड्रेस। सो इट्स ईजी, आप क्या करें, पाइथन आईडी खोल लीजिए एंड ओपन में आप चले जाइए, ओपन बॉक्स खुलेगा आपका। तो ओपन बॉक्स में आपको नज़र आएगा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन ऑफ पाइथन। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कंप्लीट। तो यहाँ देखिए, अगर आप देखेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, आपको स्क्रिप्ट फोल्डर नज़र आ जाएगा। तो स्क्रिप्ट फोल्डर को बिल्कुल आप डिलीट ना करें, सिस्टम डिफाइंड है, जब आप इंस्टॉल करते हैं कह सकते हैं आप। इसमें आपको स्क्रिप्ट के अंदर आपको नज़र आएगा आपको पिप कमांड। अगर नज़र नहीं आ रही तो आप ऑल कर सकते हैं, आपको नज़र आ जाएंगे यहाँ पे पिप कमांड। देख रहे हैं आप, वर्जन चल रहा है, ठीक है, पिप 3 लाइक दैट। अब इसको हम कैसे यूज़ करें, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे पाथ को आप क्लिक करें, आप देखिए पूरा पाथ आ जाएगा Ctrl+C। तो कॉपी करें आप या Ctrl+C करें। Ctrl+C करने के बाद आप कहाँ पहुँच सकते हैं, आप पहुँच जाइए बैक टू योर आपके कमांड प्रॉम्प्ट जो यहाँ खुला हुआ है। अब CD कमांड से चेंज डायरेक्टली द लोकेशन। अब हम क्या करें, यहाँ पे
आपका राइट क्लिक कर सकते हैं एंड पेस्ट। तो आप देख रहे हैं लंबा सा पाथ है, तो आपसे एरर हो सकती है, सो ये ज़्यादा आसान है, यू कैन कॉपी लाइक दैट। नेक्स्ट हम यहाँ पे अब क्या करें, अब एंटर की प्रेस करते हैं। तो एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा क्या हो गया, देखिए पाथ एड्रेस हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो आप एड्रेस देख सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस चेंज हो गया हमारा। नाउ कमांड पे, तो प्रॉम्प्ट इज अवेलेबल यहाँ पे, प्रॉम्प्ट तो विच कमांड, अब आप पिप कमांड आपके पास अवेलेबल डायरेक्टली आप चलाते हैं। इंस्टॉल के बाद आप पांडास, सो पांडास लाइब्रेरी अब स्मॉल में लिखें, आप एंटर की प्रेस करें। नाउ डिपेंड्स अपॉन इंटरनेट कनेक्शन, इट मे टेक टाइम, मे टेक फ्यू मिनट्स, वैसे फ्यू मिनट लगते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटरनेट कनेक्शन। So we can see what you are using pip version 3, other versions. So हमारे उसमें ऑलरेडी क्या है, you can see यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ऑलरेडी में उसमें इंस्टॉल्ड है। तो आपके उसमें क्या होगा, ये मैसेज अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो डाउनलोडिंग हो जाएगी, देन आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, सो ऑलरेडी है, तो कोई नया हमारे पास इसमें पाइथन का नया वर्जन नहीं है, दैट मीन्स पांडास का नया वर्जन नहीं है मेरे अकॉर्डिंग टू योर पाइथन जो आपने इंस्टॉल करा है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो रहा है आपको, कमांड सक्सेसफुल है, लेकिन ये आपका इंस्टॉलेशन ये हो चुका है ऑलरेडी, प्रीवियसली मैं कर चुका हूँ, तो ये सेटिस्फाइड है। आपके सिस्टम में अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा तो इट विल डाउनलोड फर्स्ट देन इट विल इंस्टॉल। तो सीधा इंस्ट्रक्शंस आप देखेंगे इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसे ही मैं दोबारा से आपका नमपी भी करता हूँ, पिप इंस्टॉल NUMPY numpy, तो सेम वे यू कैन इंस्टॉल numpy पैकेज। ऐसे अभी और भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये भी हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यू कैन सी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा होगा, स्टार्टिंग वीडियोस में जब हमने इंटरफेस वीडियो स्कूल किया था पैटर्न से, तो वहाँ भी हमने इंस्टॉल किया था कनेक्टर, उसके इसमें एक वीडियो को आप रिविजिट कर सकते हैं। और इंस्टॉलेशन द मेथड वाज ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है, पिप कमांड से हमने जो भी हम पैकेज को डाउनलोड करना चाहते हैं, मॉड्यूल को हम डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये क्लियर हो गया आपको। नाउ एवरीथिंग इज रेडी, ये इंस्टॉल्ड ऑलरेडी है हमारा, इंस्टॉल हो जाएगा। यू कैन क्लोज, नाउ यू कैन कम बैक टू दिस। तो अगर आप यहाँ पे अब इंपोर्ट कमांड लिखेंगे, इंपोर्ट पांडास एज, तो हम यहाँ एलियास नेम का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर व्हाट, कि हमें कम टाइम लगे कमांड टाइपिंग में। दिस इज PD इज द एलियास नेम फॉर दिस पांडास लाइब्रेरी राइट नाउ हियर। तो हम पांडास के बदले अब PD का इस्तेमाल करेंगे। दैट डज नॉट मीन कि पांडास आपका हट के PD बन गया, इस प्रोग्राम में सिंपली एलियास है। तो अगर ये अगर इंस्टॉल्ड है तो वी प्रॉम्प्ट आपके पास आ जाएगा, इंटरफेस प्रॉम्प्ट, यू कैन सी, सो इट अपीयर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है। और ऐसे ही आप इंपोर्ट हम नमपी भी देख सकते हैं, NP दिस, तो बहुत है अवेलेबल। तो हम ये सीरीज़ हम आप बनाएंगे आज हम। तो सीरीज़ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो इंस्टॉलेशन देन इंपोर्टिंग द पैकेज इन योर प्रोग्राम। राइट नाउ हम कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्टली आपका यहाँ पे इंटरेक्टिव विंडो का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा प्रोग्राम कोड यहाँ पे अभी हम सेव नहीं कर रहे हैं, सिंपली इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वन बाय वन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। सो नाउ गोइंग बैक टू योर PPT। सो हाउ टू क्रिएट अ सीरीज इन पांडास। तो इसके लिए आपके पास एक फंक्शन है, सीरीज फंक्शन। तो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन आप कह सकते हैं, बिकॉज आपके पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। तो यहाँ पे आपके पास कंस्ट्रक्टर क्लासेस आपके अवेलेबल हैं। सो सीरीज नाम का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो कंस्ट्रक्ट करेगा हमारा एक सीरीज। तो इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, तो हमने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर को आप डिस्कस करेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है। सो सीरीज फंक्शन का इस्तेमाल करके आप एम्प्टी सीरीज बना सकते हैं, एंड यू कैन क्रिएट अ सीरीज यूजिंग अ लिस्ट, यू कैन क्रिएट अ सीरीज यूजिंग अ डिक्शनरी, array and other scalar values। स्केलर वैल्यूज का मतलब सिंगल वैल्यू देके आप बना सकते हैं। सो सिंटेक्स हम समझते हैं सीरीज का। तो पांडास ऑब्जेक्ट लाइक यहाँ PD का इस्तेमाल हमने किया वहाँ पे प्रीवियस कोडिंग में, तो इट इज रिक्वायर्ड। तो सीरीज ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, तो वी आर यूजिंग 3 पैरामीटर राइट नाउ। तो फर्स्ट वन इज डेटा, तो हमने एक्सप्लिसिटली नेम का इस्तेमाल डेटा इक्वल टू वैल्यूज। ये वैल्यूज क्या है आपका, तो दिस ऑब्जेक्ट इज पांडास एंड दिस वैल्यू इज लिस्ट ऑफ वैल्यूज हो सकती है, आपकी डिक्शनरी हो सकती है, एरे हो सकता है, या स्केलर वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। नेक्स्ट जो आपके इंडेक्स है,
तो इन वैल्यूज़ की अगर आप कोई करस्पॉन्डिंग इंडेक्स वैल्यू या लेबलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे एक एरे पास कर सकते हैं। उस एरे में या एक लिस्ट के फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट में आप पास करके आप लेबल से इंडेक्सेस को पास कर सकते हैं। सो ये आपका एक 1D नॉर्मली एक एरे ही होता है। एंड डेटा टाइप मीन्स व्हाट काइंड ऑफ डेटा योर दिस सीरीज विल स्टोर। तो नॉर्मली क्या है, ये जो वैल्यूज़ होती हैं जैसे आप प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप चाहते हैं तो डी टाइप को छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते नहीं कि हम डी टाइप के अकॉर्डिंग ही जो ये वैल्यूज़ हैं उनकी डेटा को रिप्रेजेंट करें तो वी कैन प्रोवाइड INT, वी कैन यूज़ फ्लोट लाइक दैट। तो 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, आप इन तीनों को स्किप भी कर सकते हैं तो एम्प्टी सीरीज आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो राइट नाउ लेकिन हम तीनों को इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। सो ऑल पैरामीटर्स आर ऑप्शनल, डेटा, इंडेक्स, डी टाइप यू कैन लेफ्ट। सो नाउ लेट अस सी, तो सिंटेक्स आपको विजिबल होगा, क्लियर हो रहा होगा, बट क्लियरिटी तभी आएगी जब प्रैक्टिकली इसको हम डिस्कस करेंगे नाउ। सो ये स्नैपशॉट है एक प्रोग्राम का, यू कैन सी। सो इम्पोर्ट पांडाज एज PD, तो यहाँ पे हम नम्पी पैकेज को हमने इस्तेमाल नहीं किया अभी, राइट नाउ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। यू कैन सी हमने यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक कमांड चला है, फर्स्ट वन इज़ व्हाट, योर इम्पोर्ट। तो पहला चीज़ आप इम्पोर्ट जरूर करें इस लाइब्रेरी को, पांडाज लाइब्रेरी को। तो यहाँ पे एलियास नेम PD वी हैव यूज्ड। Now as PD की हेल्प से now this object will provide you number of functions of this pandas। तो one function this is series जो important है आपका। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट आप देख रहे हैं डेटा इक्वल टू वॉट। तो डेटा जो आपका प्रीडिफाइंड आपके पास एक तरह से आपका ये रिजर्व वर्ड है जिसकी एक वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वैल्यू यहाँ पे एक एरे के फॉर्म में है। तो नॉर्मली ये एरे देखने में तो एरे है लेकिन ये एक्चुअली यहाँ पे एक लिस्ट है आपका यहाँ पे। सो दिस इज अ लिस्ट कंप्राइजिंग ऑफ 5 इंटीजर्स। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम इंडेक्स चाहते हैं कि 0, 1, 2 ना हो, तो हमने पास के ABCD, तो 4 करस्पॉन्डिंग वैल्यू। टाइप ऑफ डेटा हम क्या चाहते हैं, अदरवाइज ये तो इंटीजर्स हैं लेकिन आप यहाँ नीचे देख रहे होंगे ये बन गए क्या आपके, फ्लोट बन गया, फ्लोट। सो दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट। तो DS इज द नेम ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट जो बन के आया। तो ये जो सीरीज क्रिएट होगी वो किस नाम से रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पे, DS1। तो DS1 इज अ सीरीज ऑब्जेक्ट है। तो 3 पैरामीटर्स आपको क्लियर हो रही हैं चीज़, 1, 2 एंड 3। तो अभी आप स्टार्टिंग में तीनों इस्तेमाल करिए फॉर प्रैक्टिस। नाउ टू डिस्प्ले प्रिंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे सिंपली आप DS1 लिखेंगे तो भी आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं A किसका लेबल है, A इज़ द इंडेक्स फॉर 12, D इज़ द इंडेक्स फॉर योर 45 सेकेंड, C एंड D लाइक दैट। D टाइप इज फ्लोट 64। सो दैट इज 64 मीन्स आपका 8 से डिवाइड करिए, 8 आपका बाइट का ये डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है आपको। सो आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। प्रैक्टिकली हम इसको दोबारा समझेंगे, वी विल रिवाइज एंड प्रैक्टिस। सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी अगेन। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सेकेंड एग्जाम्पल में ऑल सेम ही है सीरीज। आप यहाँ देखेंगे सीरीज के अंदर डेटा हमने पास किया 6, 5, 7, 8, लेकिन राइट नाउ हमने यहाँ पे क्या स्किप कर दिया है। तो वी कैन स्किप ऑल, लेकिन हमने यहाँ डेटा को प्रोवाइड किया है, डी टाइप भी हमने प्रोवाइड किया, लेकिन हमने इंडेक्स को स्किप कर दिया। तो इंडेक्स को स्किप करने से क्या होगा, तो जो डिफॉल्ट इंडेक्स क्रिएट होगा वो सिस्टम खुद जनरेट करेगा, मीन्स पाइथन खुद जनरेट करेगा, दैट इज योर पांडास। और डिफॉल्ट स्टार्ट होगा आपका 0, 1, 2 लाइक 2। तो जितनी आपकी वैल्यूज़ होंगी उतनी आपके इंडेक्स क्रिएट होंगे स्टार्टिंग विद 0। दैट मीन अगर 5 वैल्यूज़ हैं तो 0 to 4 आपके इंडेक्स जनरेट होंगे। एंड डेटा टाइप इज योर दिस योर INT बत्तीस। सो ये आपको क्लियर हो रहा है। दिस इज सो सिंपल टू क्रिएट अ डेटा सीरीज, ठीक है, डिपेंडेंट बाय सम ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। So now indexes left, indexes are automatically generated starting with your integer 0. It does not mean कि आपके ऐसे 2 कॉलम क्रिएट हो गए। एक्चुअली प्रेजेंटेशन में लग रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे जो कॉलम एक ही है, लेकिन इसका ये लेबल इंडेक्सेस है। तो इंडेक्सेस की यूज़ काफ़ी आप करेंगे आगे एक्सेसिंग वैल्यू करने के लिए। तो विल लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सो वी कैन इंस्टेड ऑफ हम कांस्टेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं पैरामीटर्स के लिए डायरेक्टली लिस्ट पास कर दिया हमने, या एक इंडेक्स एरे पास कर दिया। इंस्टेड हम स्टोर कर सकते हैं पहले टाइप ऑफ वेरिएबल के फॉर्म में, एंड देन वी कैन पास टू दिस डेटा एंड इंडेक्स पैरामीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो लिस्ट 1 इज़ अ वेरिएबल लिस्ट टाइप का आपका एक सीक्वेंस बना आपका, उनकी वैल्यूज़ हैं, देयर आर 5 वैल्यूज़। सो हमने एक ID एक हमने आइडेंटिफाई यूज़ किया। तो 20 का इंडेक्स हमने 1 रखा है, 30 का 2 रखा है, लाइक दैट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो 1, 2, 3, 4, 5
So this way you can also write your program. I think ये आपको clear हो रहा होगा. So now these are very simple. So we are taking all कैसे कैसे बनाए आप डिक्शनरी के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो डिक्शनरी में आप थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. इन केस ऑफ अगर आप बनाते हैं डिक्शनरी, तो आप डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर. आप देखते हैं कि आप पहले पढ़ चुके होंगे. अगर आप ने नहीं पढ़ा हुआ है तो यहाँ आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए. सो दिस इज़ व्हाट. तो डिक्शनरी आपके पास अब एक आपका मैपिंग है जिसमें आप देख सकते हैं सॉर्ट ऑफ कलेक्शंस आप देख सकते हैं. यहाँ पे ये की वैल्यू पेयर है. तो यहाँ पे जो आपका जनवरी एक की है और इस की क्या है, एक आपकी वैल्यू 31. फरवरी इज अ की दैट इज 28 इसकी वैल्यू. तो कोलन से प्रेजेंट होता है आपका की वैल्यू पेयर. की वैल्यू की यहाँ पे अप्रैल एंड वैल्यू आपकी 30 है. तो अगर आप सीरीज़ बनाना चाहेंगे डिक्शनरी की हेल्प से, तो आपको इंडेक्स देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आप इंडेक्स देंगे, खुद अपनी नई वैल्यूज़ देंगे, तो कुछ आपके पास थोड़ा सा यू कैन से सम काइंड ऑफ अनरिलेटेड इलॉजिकल काइंड ऑफ डेटा आपका सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. तो इसको हम आगे डिस्कशन करेंगे फर्दर ऑन. राइट नाउ स्टिक टू दिस पॉइंट. सो ऑटोमेटिकली जितनी आपकी कीज़ हैं जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स बन जाती हैं. एंड जो उस पर रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं वो सेट ऑफ आपका वैल्यूज़ या डेटा क्रिएट हो जाती है. तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका डेटा कॉलम है और ये आपके इंडेक्स आपका क्रिएट हो गया लेबल्ड. एंड टाइप ऑफ डेटा है, यू कैन मेंशन और यू कैन लीव दैट. सो डिक्शनरी में आपको ध्यान रखना है, यू डोंट हैव टू मेंशन द इंडेक्स को. आप छोड़ सकते हैं वहाँ पे, आप छोड़िए तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए. एट द स्टार्ट दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर सीरीज यूजिंग अ डिक्शनरी. So index parameter is that the keys are assigned as indexes, you can see. Now अब हम देखते हैं third way how to create a series object using an array. So array is actually a maybe 1D maybe 2D array. Right now आपकी series आप एक column based है तो हम यहाँ 1D array का ही इस्तेमाल करेंगे. So अब array अगर आप देखें तो array हमारा Python में एक numpy array होता है. numpy पैकेज से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो numpy पैकेज है यहाँ पे, तो जिसके हेल्प से हम एरे को क्रिएट करेंगे. एरे इज कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज एनक्लोज इन बिटवीन योर स्क्वायर ब्रैकेट. तो स्क्वायर ब्रैकेट जो आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे वो एक लिस्ट है, लेकिन इसको क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा. आप देख रहे हैं एरे नाम का एक फंक्शन, और ये जो फंक्शन है ये अवेलेबल होता है आपका numpy पैकेज में, numpy मॉड्यूल में. सो इस वजह से हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया. तो ARR आप यहाँ पे देख सकते हैं. numpy पैकेज हमने NP लिया है और पांडास हमने alias नेम PD लिखा है. सो ARR क्या बना हमारे पास, एक एरे, 1D एरे. 1D एरे किससे बना, जो हमने इस एरे में सेट ऑफ वैल्यू पास करी, एक लिस्ट पास करा. तो 10, 20, 30, 40 क्या बन जाएगा आपका, एक एरे. सेकेंड इंडेक्स तो हमारा एक नॉर्मल लिस्ट ही है आपका और इसे मैच ही कर रहा है. तो 10 का इंडेक्स भी लाइक दैट, 20 का क्यू हो जाएगा एंड लाइक दैट ऑनवर्ड्स. यू कैन सी दिस वन. नाउ हेयर फोकस ऑन दिस. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास सेम फंक्शन दोबारा आ गया. तो डेटा की बार हमने यहाँ पे एरे यूज़ किया है. तो जब आप एरे का इस्तेमाल करें तब आपको numpy पैकेज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा. एंड IDX इज अ वेरिएबल नेम. तो आप ये PQRS एंड टाइप फ्लोट. अगर आप ये डेटा हटा देते हैं यहाँ से तो ऑटोमेटिकली जो आपका यहाँ पे एरे में वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली टाइप बन जाता है. यहाँ पे सारे इंटीजर अगर आप डी टाइप को मेंशन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंटीजर बन जाएंगे. अगर यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू अदर देन सपोज इंटीजर है या डबल है तो वो उसको ले लेता है. दैट इज योर फ्लोट एक्चुअली, डेसिमल नंबर्स के लिए. यू कैन सी PQRS डेटा वैल्यूज. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमने इंडेक्स छोड़ दिया, डेटा टाइप भी हमने छोड़ दिया, दोनों पैरामीटर हमने छोड़ दिया, ओनली डेटा मेंशन किया. तो जैसा डेटा है दैट इज डेटा इज सेम. हमने 10, 20, 30, 40 रीयूज़ किया है. तो ये 10, 20, 30, 40 क्या है, एक कॉलम क्रिएट हुआ, एक आपका एरे क्रिएट हुआ. यू कैन से इसकी सेट ऑफ 4 वैल्यूज़ हैं, चारों इंटीजर्स हैं. और जो इंडेक्स है आप देख रहे हैं, इंडेक्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा 0, 1, 2, 3 से, ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा. और अब टाइप ऑफ डेटा देख सकते हैं, तो ये चारों इंटीजर, तो इसने क्या ले लिया, इंटीजर्स ऑटोमेटिकली इसने इसको यूज़ कर लिया. सो आई थिंक क्लियर. इफ यू डू नॉट पास द इंडेक्स, ऑटोमेटिकली 0, 1, 2, 3 विल बी असाइंड to the indexes.
तो आई थिंक ये क्लियर हो रहा है कैसे आप एरे से क्रिएट करें सीरीज, कैसे आप डिक्शनरी से क्रिएट करें, कैसे आप लिस्ट से क्रिएट कर सकते आप डिक्शनरी। ना मूविंग, आज हम ये लास्ट देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ सीरीज यूजिंग अ सिंगल वैल्यू, तो स्केलर वैल्यू एनी वैल्यू, सो 20 30 40 लाइक दैट, या सेम वैल्यू हम यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं सीरीज़ में हमने डेटा यूज़ किया 30 ओनली, इंस्टेड हमने सेट ऑफ वैल्यूज़ ना प्रोवाइड करके हम एक सिंगल वैल्यू यूज़ करिए, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इंडेक्सेस हमने आपसे पहले बोला कि नंबर ऑफ इंडेक्स आपकी मैच करना चाहिए डेटा से फॉर सूटेबल रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू एंड द डेटा लेबल। देखिए अगर हम यहाँ पे आपके पास एक ही डेटा प्रोवाइड करें, इंडेक्सेस हमारे ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पे इस केस में, तो उस केस में क्या है, तो ये सिंगल जो वैल्यू है आपकी ये सभी में पास हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू 30 30 30, दैट मीन्स अप्रैल सितंबर, लॉजिकली इसको अगर अंडरस्टैंड करें तो अप्रैल सितंबर एंड नवंबर में नंबर ऑफ डेज 30 होते हैं, जो कि सेम है तीनों में, तो हम एक सेम वैल्यू हम तीनों में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑल दीज 3 इंडेक्सेस आर हैविंग द सेम वैल्यू, ठीक है। तो 30 इज असाइन टू ऑल द इंडेक्सेस दिस वे, स्केलर में सारी वैल्यूज आप कॉमन वैल्यू डुप्लीकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यू कैन सी ऑल्सो इट कैन बी नॉन न्यूमेरिक, दैट इज स्ट्रिंग हो सकती है। सपोज अमन और राज ने फीस सबमिट नहीं कर रही है, सेम वैल्यू, सो यू कैन सी हियर द फीस इज नॉट पेड असाइन टू ऑल द इंडेक्सेस। तो अमन एंड राज तो हमारे इंडेक्स बन गए और इनकी वैल्यू बन गए फीस एंड नॉट पेड। तो राइट में जो बना डेटा ये एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है ऑब्जेक्ट, बिकॉज यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है बिकॉज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जबकि 30 इज एन इंटीजर वैल्यू, सो अनइंटीजर। सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, यू आर एबल टू विजुलाइज एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्या चीज़ हम समझ रहे हैं आज। तो हमने अभी तक 4-5 स्लाइड्स में सीरीज फंक्शन को ही समझा इन वेरियस फॉर्म्स। सो नाउ एम्प्टी सीरीज आप कैसे बनाएं। सो एम्प्टी सीरीज अगर आप सारे पैरामीटर हटा देते हैं, मीन्स ऑल द पैरामीटर्स, तो यहाँ देख रहे हैं हमने पैरामीटर मेंशन किए हैं, पॉइंटर ऑप्शन, नाउ दिस इज वन, तो प्रीवियस टॉपिक ही चल रहा है, डेटा फीस नॉट पेड, द सेम इंडेक्स अमन राज नॉट पेड। तो लेकिन यहाँ देखिए आप इससे फोकस करिए, इफ़ यू लीव ऑल द पैरामीटर्स तो क्या बनेगा, एक आपका एम्प्टी, तो दिस DS2 इज एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट विदाउट एनी वैल्यूज। तो यहाँ देख रहे हैं एक एम्प्टी आपका सेट क्रिएट हुआ, आपका एक एरे यू कैन से देख रहे हैं आप यहाँ पे एरे, सो इट्स कॉल्ड एज 1D एरे इसलिए बोला जाता है। और डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू क्या है आपकी, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स या फ्लोट वैल्यू आ गई आपके यहाँ पे डिफॉल्ट। सो व्हेन यू लीव ऑल द पैरामीटर्स डिफॉल्ट वैल्यू विल बी फ्लोट एंड एम्प्टी सेट विल बी क्रिएटेड, दैट मींस एम्प्टी ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। तो इस एम्प्टी में क्या फ़ायदा होगा बना के, अब दूसरे बने बनाए जो हमारे ऑब्जेक्ट है उसको हम असाइन कर सकते हैं लाइक दिस। तो DS की जो वैल्यूज़ हैं वो DS2 में आ गई, तो नाउ DS2 इज नाउ हैविंग व्हाट, सेम वैल्यू, दैट इज 30 फॉर अप्रैल, 30 फॉर सितंबर, 30 फॉर नवंबर। So these are the various ways to create your this series object. तो ways तो हमने एक ही देखा है, only one function series, but type of data हमने use किया आपका list, dictionary, scalar and arrays and your empty. So leaving all the parameters makes an empty series and this is how you can create your series. Now अब हम समझते हैं practically हम कैसे create करें ये series को। So मूविंग बैक टू योर पाइथन, तो ये ओपन ऑलरेडी हम यहीं पे देखते हैं, क्रिएटिंग योर डेटा सीरीज, यू कैन यूज एनी अदर ऑब्जेक्ट। सो नाउ लेट अस क्रिएट योर सीरीज यूजिंग सम फिक्स वैल्यूज या, सो PD डॉट योर सीरीज। तो सीरीज का एस कैपिटल है, ये ध्यान रखिएगा। तो सीरीज का एस इज कैपिटल, बाकी लोअर केस में है। तो फर्स्ट क्या आपके पास, डेटा। सो डेटा, अब यहाँ पे अगर हम रिवर्स बैक करते हैं, चलिए हम रिवर्स बैक करके समझते हैं, हमने कोई पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं किया, मीन सीरीज पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। डू नॉट, यू कैन लीव ऑल द पैरामीटर्स, तो व्हाट विल हैपन, आपने क्या देखा यहाँ पे, व्हाट इज एन एरर, तो डेटा सीरीज की स्पेलिंग आप यहाँ पे मिसस्पेल्ड है, इसलिए एरर आई है आपकी। सो कीप इन माइंड कि आप टाइप करते हो, ध्यान दीजिए। तो सीरीज का एस कैपिटल, यू कैन सी एक आपका सीरीज क्रिएट हो गया है, इट्स एन एम्प्टी सीरीज, सो सिंपल। बट हम क्या करते हैं, वी विल क्रिएट नाउ, अब हम क्या करते हैं, डेटा सीरीज अनदर क्रिएट करते हैं। सो PD डॉट
series. Now let us provide a data. So डेटा हम क्या पास करें, सपोज 2 5 6 7 डॉट हो गया, कॉमा 2 6 7 एंड योर 10. So suppose these are 4 values, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं. तो समझने के लिए वी आर टेकिंग स्मॉल सेट ऑफ वैल्यू. तो अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज 3 पैरामीटर्स को समझते हैं. सो डेटा आपका 2 6 7 और 10 एक आपका लिस्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे, और ये आपका एक इंडेक्स है. सो इंडेक्स में जो आप प्रोवाइड करें वो बन जाएगा. सो एनीथिंग, सो ए तो आपके ऊपर है, हमने यहाँ पे लिख दिया सी, तो सेकंड का सी बनेगा, थर्ड का बी बनेगा. तो सीक्वेंस में दे ना दे, दैट इज़ अप टू यू. सो अभी हम क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ जो आपकी वैल्यूज है उतनी हम लेबल्स दैट इज इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे. डेटा टाइप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंडेक्स आपका जो है आपका इंटीजर्स क्रिएट हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं इंटीजर्स ना क्रिएट होकर हमारा क्या हो जाए, फ्लोट. सो से सिंपल आप फ्लोट का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं. सो DS2, तो यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे. सो ये आपका इंडेक्स है और ये आपका वैल्यूज़ है. तो एक कॉलम क्रिएट हुआ, और एक कॉलम, सिंगल कॉलम को हम सीरीज कॉलम कह सकते हैं, और इसकी एक लेबल इंडेक्सेस हैं. ये चीज़ आई थिंक इट इज़ क्लियर हो रहा है आपको चीज़ें. तो अगर हम और बनाना चाहते हैं, सो लेट अस हैव व्हाट, हम और क्रिएट कर लेते हैं आपका. सो नाउ DS जो हमारा सपोज हमने 1 बनाया था, चलिए हम दोबारा से DS1 में अगर हम प्रोवाइड करें DS2, तो नाउ अब हमारा DS1 में भी क्या आ गया, दैट इज़ व्हाट, सेम वैल्यूज हमारे रिप्रेजेंट हो रही हैं. क्लियर. So this is the use of your empty object, empty series object. तो ये क्लियर हो रहा है आपको. So we can open a new window. हम दोबारा पाइथन से दोबारा खोल सकते हैं. So now understanding more. अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा देखते हैं इसको. Creating from your what, storing variables and then तो सपोज L1 हमारा नाम पे एक लिस्ट है, तो आप लिस्ट 4, 6, 7 3 वैल्यूज़ हमने यहाँ प्रोवाइड करी. सो हमने IDX एनी नेम यू कैन हैव. तो अब हम सपोज यहाँ पे इसका इंडेक्स दे रहे हैं 1, 2, 3. तो ये आप देख रहे हैं 2 लिस्ट क्रिएट हुए. तो अभी मैनुअली देख रहे हैं यहाँ पे 4 का इंडेक्स 1 होगा, 6 का 2 हम रखना चाहिए, 7 का 3 होना चाहिए. सो हम वी विल क्रिएट सपोज DS3 नाम पे बनाते हैं ऑब्जेक्ट आपके लिए, एंड pd.series. तो सीरीज़ में डेटा इज़ इक्वल टू L1, दैट इज़ जो वेरिएबल हम लें उसका यूज़ कर सकते हैं. सो इसमें थोड़ा सा आपको देने में आसानी होगी, आपको जो फंक्शन है वो मोर सिंपल लगेगा. एंड इंडेक्स इज़ अ प्रीडिफाइंड नेम, इसकी वैल्यू हमने IDX रख दी. सो IDX जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू ये उठा लेगा. एंड डी टाइप जो देना चाहते हैं, सपोज INT लाइक दैट. सो यू कैन सी नाउ व्हाट इज द एरर. तो ये स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान जरूर दीजिए आप बिफोर एंट्री. हैव अ लुक, बिकॉज हमने ये एलियास नेम यूज़ किया है, हमारा PD का इस्तेमाल किया है, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज द एरर. नाउ DS3 you can see the index is 1 2 3 and the values are 4 6 and 7. So in this way you can create your series object using your list. अब हम देखते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम क्या करें, हम चाहते हैं कि डिक्शनरी का इस्तेमाल करें. तो डिक्शनरी का इस्तेमाल करने के लिए, लेट अस टेक अ डिक्शनरी DICT1 एनी नेम यू कैन इस्तेमाल. तो डिक्शनरी इज़ एक्चुअली मैपिंग होती है आपका, और इसका सीक्वेंस आपका ऑर्डर है वो अनऑर्डर फॉर्म में हो सकता है. तो एनीथिंग, जैसे हमने जनवरी लिया था, एनीथिंग, तो जनवरी में कितने महीने होते हैं, जनवरी में सपोज 31 आपके पास हैं, फरवरी में कितने हैं, यू कैन टेक सम अदर एग्जांपल आल्सो, अभी और भी ले सकते हैं एग्जांपल. हाँ, फरवरी में 28, 29 एंड योर मार्च, तो मार्च में कितने हैं, ठीक है. तो मार्च कोलन दैट इज योर सपोज 31 एंड योर APR एंड योर कोलन इज योर सपोज 30 April. सो कर्ली बेसिस में डिक्शनरी क्रिएट होती है की वैल्यू पे है. तो यहाँ पे जनवरी इसकी
31 is its value, same way February is key and 28 is the value, like that on. तो डिक्शनरी आपका क्रिएट हो गया आपका। तो इस डिक्शनरी से अगर हम चाहते हैं कि एक सीरीज हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, सो सपोज ds4 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज एंड ब्रैकेट में यू कैन सी, देखिए यहाँ पे फ्लैश हो रहा है आपके सामने ये पूरा सिंटेक्स। तो हमने यहाँ तीन ही पैरामीटर डेटा, इंडेक्स और डी टाइप का इस्तेमाल किया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने नेम का इस्तेमाल नहीं किया। सो दीज वी विल डिस्कस लेटर ऑन इफ रिक्वायर्ड। राइट नाउ आपके पास डेटा इंडेक्स और डी टाइप आपको आना चाहिए द इनिशियल स्टेज। सो DATA डेटा इज इक्वल टू, तो मेंशन करें कि डेटा क्या हो जाए हमारा, लिस्ट डिक्शनरी से हमारा डेटा आ जाए, कॉमा इंडेक्स बराबर कहाँ से आ जाए। तो इंडेक्स हमने बताया था कि व्हेन यू यूज़ योर डिक्शनरी यू शुड नॉट यूज़ योर इंडेक्स। आप इंडेक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आप इंडेक्स को आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। सो हम इसको देखेंगे, अगर हम मेंशन करेंगे तो व्हाट आंसर यू विल गेट, वो भी हम समझेंगे। सो डी टाइप इक्वल टू, आप चाहते हैं इंटीजर है तो वहाँ एम्प्टी लिख दीजिए। सो ऑटोमेटिकली जितनी कीज़ हैं वो बन जाएगा आपका, क्या आपका बन जाएगा बेटा, दैट इज़ योर इंडेक्सेस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडेक्स बन गए जनवरी फरवरी मार्च और वैल्यूज़ बन गई 31 लाइक दैट। सो ऑटोमेटिकली कीज़ आ जाती है, इंडेक्स के लिए आ जाती है। तो डिक्शनरी थोड़ा सा एक लॉजिकल डेटा, मोर लॉजिकल डेटा है की वैल्यू पेयर का, जिसमें आप जब यूज़ करें तो डू नॉट यूज़ योर इंडेक्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सो देखते हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं आप इंडेक्स करें का इस्तेमाल करें, तो इंडेक्स करने के लिए आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हम जो ऑर्डर बदल भी सकते हैं। अगर आप नाम का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो INDX, तो ऑर्डर आप बदल भी सकते हैं अगर आप नेम का इस्तेमाल करें, लाइक दिस वन। इंडेक्स आप क्या देना चाहते हैं, चलिए आपने बोला 1, 2, 3, 4 वैल्यूज़ आपको लगा, आपने दे दी 4 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, हर वैल्यू की वैल्यू पेयर की तरफ ट्रीट हो रही है। सो लेट अस सी कि आपके पास क्या है। तो क्रिएट तो हो गया, तो क्रिएट होने के बाद देखिए कंपेयर कर लीजिए विच वन इज़ लॉजिकली करेक्ट। तो यहाँ पे एक लॉजिकल इन्फॉर्मेशन आप क्रिएट होती है, ऑटोमेटिक ये कीज़ को ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप इंडेक्स को लेते हैं तो इंडेक्स ने आपको सुपरसीड कर दिया जो आपने इंडेक्स की वैल्यू पेयर में से कीज़ को, लेकिन जब ये वैल्यूज़ आपकी आई तो उठा नहीं पाया, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है डिक्शनरी में जो वैल्यूज़ आप एक्सेस करते हैं वो आप कीज़ की हेल्प से करते हैं। तो ये 1 में कोई की वैल्यू तो यहाँ पे है ही नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 नाम तो कोई की है नहीं। सो इस वजह से आपके पास क्या आया, नॉट अ वैल्यू, सो नॉट अ नंबर एक्चुअली। ये आपके पास हम डिस्कशन करेंगे आगे इसका पर्पस क्या होता है। तो व्हाट इज़ नॉट अ नंबर वैल्यू। सो इस तरह के आपके सामने इलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आ सकती है। सो व्हेन यू यूज़ डिक्शनरी तो आप इंडेक्स पैरामीटर को आप छोड़ दीजिए और एट द स्टार्ट। तो लेटर ऑन द स्टेज हम इसको डिस्कशन करेंगे आगे। तो आपकी चीज़ क्लियर होगी ये चीज़। नाउ अब हम देखते हैं कि कैसे हम एरे से क्रिएट करें। तो एरे के लिए हमने देखा था यहाँ हमने क्या यूज़ किया है, हमने नम्पी पैकेज का भी इस्तेमाल किया है। तो नम्पी पैकेज का इस्तेमाल हम यहाँ सामने इस्तेमाल करेंगे। तो सपोज़ हमने AR नाम का एक एरे क्रिएट करना चाहते हैं, तो NP फॉर numpy alias name डॉट a। तो एरे एक बना बनाया फंक्शन है जिसमें आप पास कर सकते हैं एरे की सेट ऑफ वैल्यू। 1D एरे हम पास करेंगे यहाँ पे 2, 10, सपोज 40, ओनली 3 वैल्यूज़ राइट नाउ वी आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट एरे विल बी क्रिएटेड। अब आपका एरे क्रिएट हो गया numpy एरे। अब इससे हम इनिशियलाइज करेंगे आपका सीरीज ऑब्जेक्ट। तो ऐसा करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आप इंडेक्स वैल्यू देना चाहते हैं IDX, तो यू कैन हैव इंडेक्सेस, आप चेंज करें। सपोज आप नाम देना चाहते हैं, भैया मोहन के मार्क्स हैं या सोहन के मार्क्स हैं, मैक के मार्क्स हैं, तो स्ट्रिंग के फॉर्म में भी आप इंडेक्स ले सकते हैं। मैक के मार्क्स 2, नाउ रोमा के मार्क्स 10 एंड सोमा के मार्क्स लाइक दैट दिस तो करस्पॉन्डिंग। तो देखा डिक्शनरी में थोड़ा सा हमारे पास आसान हो जाता है, डोंट रिक्वायर हम 2 क्रिएट करें आपके 2 ऑब्जेक्ट्स, इंस्टेड ऑफ एक ही से हमारा काम चल जाता है। तो आप इसमें का इस्तेमाल काफ़ी कर सकते हैं फॉर क्रिएशन ऑफ योर सीरीज़। ऐसे डेटा फ्रेम्स में इस्तेमाल हम करेंगे काफ़ी। नाउ नेक्स्ट अब हम क्रिएट करते हैं योर डेटा फाइल, हम क्रिएट करते हैं यूजिंग योर एरे। तो PD डॉट सीरीज
bracket, your data is equal to AR, so initialize करें, and your index की वैल्यू इनिशलाइज करते हैं वही id, you can use any other variable, हम index का इस्तेमाल बाबा कर रहे हैं। टाइप ऑफ डेटा आप छोड़ भी सकते हैं एंड लेकिन मेंशन भी कर सकते हैं। तो टाइप देखिए सारे इंटीजर, लेकिन हम चाहते हैं फ्लोट बन जाए तो float फ्लोट, यू कैन हैव द फ्लोट। सो DS5, सो यू कैन सी ये सब डेटा आपके बन गए फ्लोटिंग पॉइंट, दैट इज फ्लोट में क्रिएट हो गए। सो मैप के मार्क्स 2.0 रोमा लाइक दैट। तो ये हम लॉजिकली रिलेट कर सकते हैं। इंडेक्सेस को भी हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इंटीजर्स यू कैन पास हम स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। तो ये पाइथन में काफ़ी डायनेमिक है, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ वैल्यूज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और इजी टू क्रिएट योर सीरीज। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट, हाउ टू क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम योर लिस्ट, हाउ टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर एरे एंड योर डिक्शनरी। तो एक्सेसिंग हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिर भी अगर हम यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस DS। तो आज हमारे टॉपिक डिस्कशन का नहीं है, एक्सेस है, बट क्विक वी कैन सी द यूज ऑफ इंडेक्सेस। यहाँ पे इंडेक्स क्या है आप देख रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्स का नाम है मैक। तो मैक आप जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में आप पास करें। न्यूमेरिक है कि स्ट्रिंग है, तो एंटर प्रेस करें तो आपके पास एरर क्यों आ गई, बिकॉज DS5 लिखना बोल गए। So these typing mistakes keep in mind. So DS5 is the object name. Next, so using the index you will get your value access कर सकते हैं। So यहाँ पे इस वजह से इंडेक्स की वैल्यू इंपॉर्टेंस है, इसलिए बाय डिफॉल्ट अगर आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इंडेक्स खुद ही लग जाएगा। एंड वैसे भी इंटरनली यहाँ इंडेक्सेस दो फॉर्म से रिप्रेजेंट होते हैं, एक जो आप प्रोवाइड करते हैं लाइक मैक या लेबल्स, और अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हैं या प्रोवाइड करते भी हैं तो भी आप लाइक दैट, देखिए हम 0 लिख रहे हैं, 0 से क्या आएगा, सेम वैल्यू। सो इंटरनली 2 ways टू एक्सेस वैल्यूज बाय यूजिंग योर इंटीजर इंडेक्सेस, अगर आप नहीं भी दें आप देंगे, एंड योर लेबल। सो इंटरनली आप कह सकते हैं एरे के सेम आपके जो, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे एरेज है बिकॉज एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता है, बट यू कैन गिव सम अदर नेम्स टू दीज इंडेक्सेस, इंटीजर इंडेक्सेस, labels. So I hope आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा टॉपिक, what is series, what is Python pandas, and how to create series using series function from various types of sequences and your mappings like dictionary and scalar values. तो एक और देखते हैं लास्ट, स्केलर हमारा छूट गया है। So quickly let us have DS6 is equal to PD dot series। तो सीरीज में आपकी बार हम क्या करते हैं, सपोज एनी अदर वैल्यू, सपोज 100 वैल्यू है, ठीक, और हमारे पास इंडेक्स है, सपोज ये आपके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो हमने लेबल दिया सपोज मैथ्स, तो मैथ्स के मैक्सिमम मार्क्स सपोज आपके हो गए आपके 100, या सपोज केमिस्ट्री के भी हो गए 100 एंड या फिजिक्स के भी हो गए 100। तो हम और भी दे सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। एंड यहाँ पे हम लास्ट पैरामीटर छोड़ देते हैं, डेटा टाइप कंपल्सरी नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटा एक है लेकिन इंडेक्स ज़्यादा है, तो क्या ये फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए क्या है, या कुछ इलीगल वैल्यू देगा। फिर अगर स्केलर वैल्यू पास करते हैं सिंगल वैल्यू तो ये एरर नहीं देगा, ये सेम वैल्यू इन तीनों में पास कर देगा। तो सिंटेक्स एरर, और ये सिंटेक्स एरर, लेट अस सी द सिंटेक्स एरर बिकॉज अगेन, तो दीज आर the errors that you must, typing mistakes को आप ध्यान दीजिए। now DS6 you can see ये आप सेम वैल्यू क्या होती है डुप्लीकेट हो जाएगी, सेम में ये एक तरह से आप ब्रॉडकास्ट हो जाएगी ये सेम 100 टू ऑल द इंडेक्सेस। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया ये चीज़। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ देखिए क्या ले लिया इसने, 8 बाइट का इंटीजर लिया इसने, बाय डिफ़ॉल्ट 8 बाइट का इंटीजर इसने ले लिया। तो अगर यहाँ पे हम कुछ और देना चाहते हैं, सो द लास्ट, लेट अस टेक द लास्ट वन, DS7 is equal to PD dot series and any string you can have, data is equal to, suppose fee is not paid, yeah, fee is paid like that, comma, and your indexes. So index, suppose roll number की हम देते हैं 1 ने दे दी, 4 ने दे दी, 7 ने दे दी, 9 ने दे दी,
सपोज 10 अवेलेबल है, तो यहाँ हम रोल नंबर लिख रहे हैं, यहाँ पे रोल नंबर 1 2 1 4 7 9 10 ने हमारी फीस पेड कर दी है. सो लुक केयरफुली इफ देयर इज सम टाइपिंग मिस्टेक. सो आई डोंट फाइंड एनी टाइपिंग मिस्टेक. There is another one, positional argument, again same equal to. So I think my keyboard equal to is little bit slow, so DS7. So I think error क्यों आई थी, equal to are missing in here and here also. So these typing mistake waste your time, but these are also important. ये एरर जो सामने आती हैं ये काफ़ी आपको हेल्प करती है चीज़ों को क्लियर समझने के लिए. तो इन कंप्यूटर्स में मोर नंबर ऑफ एरर्स यू सी एंड रिकॉग्नाइज, so these also helps you to understand the basic concepts of actually your programming in terms of syntax actually. So I hope आपको क्लियर हो गया होगा. तो आप देख सकते हैं 1 2 1 4 7 9 10 ये इंडेक्सेस, ये रोल नंबर्स हम कह सकते हैं यहाँ पे, और जो कि इन्होंने फीस पेड कर दी है. So I hope the topic is clear to you. You just practice this at your home. इसे आप practice करिए. If there are some doubt, you can post as comments, and you can watch your video more number of times. समझने के लिए आप बाबा देख सकते हैं. So session is over for today. Thank you. Stay safe, stay healthy at your home. Okay, bye. See you for the next video.